हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सूट की कटिंग करूँगी। ये अभी है तो सर्दियों का ही सूट, पर कुछ लोग होते हैं ना जो पहन लेते हैं। अभी तो है ही 1 महीना और भी तो। और ये ओल्ड आंटी का सूट है और उनका जो स्टॉल है उसमें उन्होंने काफ्तान बनवाया है। तो ये एक काफ्तान कुर्ती बनेगी और एक पूरा सूट बनेगा, मतलब ठीक है। तो ये तो कटिंग मैं करती रहूँगी, पर हम अपने मेन जो टॉपिक है ना उनकी बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे थोड़ी सी, ताकि हम हमेशा मोटिवेट रहें और अपने काम को लगातार करते हुए आगे बढ़ते रहें। हमें कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जब हम खुद हार मानकर बैठ जाएंगे ना तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली। रास्ते में अनेक रुकावटें हैं जो हमें रोकने के लिए आती ही रहती हैं। वो हमारे परिवार के लोगों के रूप में भी हो सकती है और बाहर के लोगों के रूप में भी हो सकती हैं। तो कई बार होता है ना कि हम खुद अपनों से ही हार जाते हैं, लेकिन रुकावटें तो आएंगी, है ना। वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, हमें उन रुकावटों को पार करते हुए ही आगे बढ़ते जाना है। देखिए, सफलता भी उसे मिलती है ना जो बिना घबराए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है, तभी मंजिल मिलती है। अगर हम रास्ते में थक हार कर रुक कर बैठ जाएंगे तो हमें कभी भी सफलता मिलने वाली है नहीं। सबसे पहले तो अगर हमने ठान लिया है ना कि हमें कुछ लाइफ में करना है, तो उसमें सबसे पहले जो हमें चेंजेस लाने होंगे ना, वो है सुबह की आदतों को चेंज करना। तो 10 बजे उठने वाली औरतें, क्या आपको लगता है कि दिन भर में उनके काम खत्म हो सकते हैं? वो हमेशा बोलती रहती हैं कि हमारे तो काम खत्म ही नहीं होते हैं, सारा काम पड़ा है। तो आप खुद सोच के देखिए, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपने काम को, अपने घर के कामों को फटाफट से निपटा देंगे सुबह-सुबह में ही, तो क्या आपको पूरा दिन नहीं मिलेगा अपने काम के लिए? मिलेगा ना। देखिए, क्या होता है ना, औरतें करती क्या है, एक तो उठेंगी 10 बजे, है ना? फिर उसके बाद बच्चों की छुट्टियाँ आ गई ना, तो वो 10-11 बजे से पहले उठने वाली नहीं है। और फिर उठने के बाद सारा दिन घर का काम फैला रहता है, क्योंकि बाकी सदस्य भी घर के उठ चुके होते हैं उनके साथ ही। अगर आप बाकी सदस्यों के उठने से पहले ही अपने कामों को निपटा लें ना, तो आप मेंटली भी इतना शांति महसूस करते हैं ना कि आपको और काम करने में मन लगता है। लेकिन अगर आप लेट से उठकर अपने काम करते हैं ना, तो इतना मन में चिड़चिड़ापन भर जाता है ना कि क्योंकि सबको उठते खाना देना है, भूख लगी है, ये सब काम अगर आप टाइम पे कर ही नहीं पाएँगे, आप खुद उनके साथ उठ रहे हैं या उनके बाद उठ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके घर के काम कैसे निपटेंगे। और अगर घर के काम ही नहीं निपटेंगे, तो आप बाहर का काम कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने उठने की आदतों को सुधारिए। और उनमें सबसे माइनस पॉइंट क्या होता है, एक तो लेट उठना है, ऊपर से अगर बाई चांस किसी का फ़ोन बीच में आ गया या फिर आप खुद खुद कोई वीडियो देखने लग गए ना, तो कब आप उसमें 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल देंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। एक चाय का कप लेकर बैठेंगे और 2-3 वीडियो देख डालेंगे, उसमें 1-2 घंटे कहाँ बीत गए आपको खुद पता नहीं चलेगा। मैंने खुद अपने आस-पास ऐसे औरतों को देखा है जो रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागती हैं और सुबह के 1-1 बजे तक भी उठते हुए देखा है मैंने उनको। छोटे बच्चों के साथ 12-12 बजे उठ रही हैं, कोई 11 बजे उठ रहा है। तो सोच के देखिए आप, उनका काम पॉसिबल है कि वो अपने घर के कामों के साथ दूसरे काम भी निपटा पाएँ? उनके घर के काम ही खत्म नहीं होते हैं। और उनसे बात करके देखो तो पता है उनके मुँह से कैसी बातें निकलती हैं। उनके मुँह से निकलती है कि मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि मेरे सारा दिन घर के काम फैले रहते हैं। अरे! घर के काम तो फैले ही रहेंगे ना जब आप उठोगे कितने बजे? 11 बजे, 12 बजे। तो हद होती है ना, लेट नाइट तक जागना है और सुबह जल्दी से उठना नहीं है। तो जब आपने अपना सारा कुछ ही, आपने अपनी दिनचर्या ही खराब कर रखी है, तो आप क्या लाइफ में कामयाब हो सकते हो? कभी भी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ऐसी दिनचर्या के साथ कोई अपने करियर को बना सके या फिर कुछ अच्छा काम कर सके। देखिए, समय ना बहुत मूल्यवान होता है। इससे पहले कि समय आपको बदले, आप अपने समय को बदल लीजिए, क्योंकि अगर समय आपको बदलेगा ना, तो वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। इस कलयुग के ज़माने में ना पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके पराये भी आपके अपने बनकर रहते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपके अपने आपके कब पराये बन जाते हैं ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। नियति जब ऐसी ठोकर लगाए,
हमें, है ना, उससे पहले हमें खुद ही सँभल जाना चाहिए और अपने लिए काम करना चाहिए। अगर पैसा है आपके पास ना, तो आपके पास काफ़ी खुशियाँ हैं जो वो हो जाती है। अगर आपके पास सच्चे रिश्ते हैं तो उनको भी संजो कर रखिए, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ है ना? एक गरीब आदमी को सड़क पर भूखे सोते हुए देखा होगा कभी आपने, है ना? उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या उसके पास रिश्ते हैं? रिश्ते भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि आप समय रहते ही सँभल जाइए, क्योंकि वक़्त कब किसका बदल जाए आजकल कुछ भरोसा नहीं होता है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इससे बड़ी सीख हमें शायद नहीं मिल पाएगी दोबारा कभी। तो देखिए, पैसा अगर कमाना है ना, तो सुख को तो त्यागना पड़ेगा ही। सुख को त्यागोगे तभी तो पैसा कमाओगे, है ना। पैसा कमाने में अपनी पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि पैसा अगर आपके पास है ना, तो सब सुख चैन आपके पास है। जब जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो बहुत ही दुखता है, क्योंकि पैसे के बिना आज के टाइम पे कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। लोग भी आपके पास खड़े रहना नहीं चाहते उस टाइम पे, अगर जिस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होता है। तो पैसा बहुत बलवान है, इसलिए अपनी मेहनत है ना, जो अपने सुख चैन को पाने में लगाओ, क्योंकि पैसा होगा तो अपने बच्चे को, अपने परिवार को आप सँजो कर और सँभाल कर रख पाएँगे, क्योंकि इस कलयुग में ना पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ आप बस खड़े रह जाएँगे, लोग, दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाकर चली जाएगी। तो चालाक बनिए, अपनी मेहनत है, अपना सब कुछ है ना, जो वो पैसा कमाने में लगा दो, पूरी ताकत झंझोर कर रख दो इसमें, ताकि आपकी जो बाकी की ज़िंदगी हो ना, वो सुख चैन से मिले, क्योंकि जेब में जब पैसा होता है ना, तो सुख चैन अपने आप ही आ जाता है, और जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो इंसान बस सोचता ही रह जाता है कि अब वो करे क्या। तो उम्र भी बीत जाती है और उसके हाथ पल्ले कुछ रहता नहीं है फिर। तो इसीलिए उम्र बीत जाए, उस समय रहते ही अपने आप को संभाल लीजिए, पैसा कमाइए और अपने परिवार को और अपने आप को सेफ रखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी पहले उनमें से ही थी जो घर के काम के अलावा कुछ काम नहीं किया करती थी। तो घर के काम की इतनी कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आज मेरे पास अभी तक कुछ नहीं था। लेकिन जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और परेशानियों का सामना मैं, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, मेरी परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं कर रहे होते, तो आप हर इंसान के प्रति अवेलेबल रहते हो हर टाइम पर। जब आप कुछ काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, बहुत परेशानियाँ आएँगी, आपके पास भी आएँगी, मेरे पास भी आ रही हैं, अभी तक भी मैं उनसे डील कर रही हूँ। लेकिन मैंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पैसा कमाने से पीछे तो नहीं हटूँगी। उसके लिए मुझे अपना सुख चैन, मुझे चीज़ों को जैसे मैनेज करना पड़े, मैं वैसे मैनेज करूँगी, बट मैं हार नहीं मानूँगी। तो परेशानियाँ सबके पास आती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक अरसा हो जाता है हमें ज़िंदगी जीते हुए, लोगों को भी हमारी वैसी ही आदत हो जाती है। और जब हम उन कहते हैं ना कि ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, रिश्तों को चाहे हम कितना भी अपना कह लें, रिश्ते भी स्वार्थ के ही होते हैं, है ना? हम भी किसी से जुड़े हैं तो स्वार्थ के लिए ही जुड़े हैं, और दूसरा हमसे जुड़ा है तो वो भी स्वार्थ के लिए ही जुड़ा है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी हम क्यों दूसरों के ऊपर ही छोड़ दें, बस अपने अपने लिए क्यों ना जिएँ। तो इस एज में आकर मैंने ये सब समझा है। शादियाँ तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, वो आपकी बढ़ती ही जाएँगी, लेकिन उन परेशानियों के साथ-साथ ही हमें हमारा हौसला भी बढ़ते ही रहता है हमारा हौसला, वो कभी कम नहीं होता है। तो मैं भी पहले ना यही सब सोचा करती थी, सिर्फ़ दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना क्या सही है? जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारे खुद के रिश्ते ही हमें जज करने लग जाते हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। अपने लिए अगर कुछ सोच लिया है ना, तो उससे पीछे नहीं हटना है। हाँ, मैं ये एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि रिश्तों को भी पीछे नहीं छोड़ना है, उसको कैसे मैनेज करना है, एक ये औरत बहुत अच्छे से जानती है। तो परेशानियाँ आती हैं, कई बार हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन हमें हारना नहीं है। 2 मिनट के दुःख को सहन करके दोबारा फिर से पूरी ताकत के साथ उठना है और अपने लिए लड़ना है, अपने लिए काम करना है, ताकि क्योंकि जब हम काम को शुरू करते हैं ना, तो हमारे साथ कोई नहीं होता, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं होता, लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं ना, तो वही रिश्ते आकर हमें एप्रिशिएट करने लगते हैं। तो हमें जब शुरू हो जाना है ना अपने काम के लिए, तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और कैसे न कैसे मैनेज करके ना अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे ना,
तो कोई भी पुरानी बातों को याद नहीं रखेगा, वो आपकी कामयाबी को देखेगा और आपके जोड़े हुए पैसों को देखेगा। तो जब आपके पास पैसा है ना, कामयाबी है, तो सभी आपको सलाम करने लगते हैं। हमने रिश्तों को बदलते हुए देखा है, जब पैसे आ जाते हैं ना, तो कोई यकीन भी नहीं करता है कि अच्छा इसने अपने बलबूते पे, हमने इसको सपोर्ट भी नहीं किया था, इसने अपने बलबूते पे अपनी कामयाबी को हासिल किया है और देखिए कितना कामयाब हो गई है। तो वो जो पल होता है ना खुशी का, वो हमारी सारी मेहनत जो हमने इतने सालों में की होती है, या फिर हम जो तिल-तिल करके अपने ही अंदर अपनी ही मेहनत से जूझते रहते हैं ना, किसी को एहसास तक भी नहीं होता है उस टाइम पर। तो जब वो कामयाबी मिलती है ना, तो फिर आँखों से ना खुशी के आँसू ही बहते हैं। तो मैं भी उस वक़्त का इंतज़ार कर रही हूँ, हालाँकि मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, मैं अपने आप में बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ अभी भी। लेकिन अभी कामयाबी और पानी है मुझे भी, तो मैं आपको भी यही सलाह दूँगी कि आप भी उठिए, खड़े होइए और अपनी मेहनत की तरफ बढ़िए। ये आलसीपन छोड़कर आप कुछ करने के बारे में सोचिए, ताकि दुनिया भी आपको सलाम करे। देखिए, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए। मेरे अंदर एक सिलाई का हुनर है जो बहुत पहले से था। मैं पहले भी कामयाब हो सकती थी, लेकिन मैंने भी गलतियाँ की हैं और अपने ही परिवार को, सिर्फ़ अपने घर के काम-काज को ही महत्व दिया और कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो बहुत पछताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप भी पछताएँ एक उम्र बीत जाने पर। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अभी भी मेहनत कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने टैलेंट को पहचानिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होता है। पढ़ाई-लिखाई होती है। देखिए, पढ़ाई अगर आप पढ़ना-लिखना चाहते हो तो आप बाहर जाकर जॉब ज़रूर से करो। अपने लिए लड़ना सीखो। और अगर आप अभी देखिए, हर घर की ना सिचुएशन होती है। कई बार हम नहीं घर से बाहर निकल के कुछ कर सकते। हम अपने रिश्तों को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और टैलेंट देखिए, हर एक औरत में कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है ना? किसी को क्रिएटिविटी का शौक होता है, जैसे मुझे क्रिएटिविटी का है। मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना बहुत पहले से ही अच्छा लगता है। सिलाई का काम तो है ही। तो इसी तरीके से किसी को पार्लर का काम बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, बेकिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। तो कोई ना कोई हुनर तो सबके अंदर ही होता है। अपने हुनर को पहचानने की देर है बस। जब आपने अपने हुनर को पहचान लिया और अपने काम पे लग गए ना आप एक दिन, तो देखिए फिर आपको खुद को क्या फ़ील होने वाला है। आप अपने आप में ना एक बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? काश मैं पहले ये सब सोच लेती। और अपने इससे देखिए, एक तो मेंटल पीस बढ़ता है। जब आप घर के कामों को ख़त्म करके अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने काम को करते हैं ना, तो एक तो खाली समय है ना, जो वो खाली की बातों में व्यर्थ नहीं होता। इधर-उधर फ़ोन मिलाकर इधर-उधर की बातें, चुगली, ये सब करते रहने से अच्छा है कि अपने ऊपर मेहनत कीजिए। हमारा जो धरती पे जन्म हुआ है ना, कर्म करने के लिए ही हुआ है, सोने के लिए और खाते-पीते रहने के लिए ही नहीं हुआ है। खाना हमें पेट भरने के लिए खाना होता है, सोना हमने उतना होता है जितना हमारे शरीर को रेस्ट मिल जाए और दिमाग को रेस्ट मिल जाए, बस इतना ही। लेकिन हम धरती पे आए तो अपना कर्म करने ही है ना, तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता ही ऐसा है जिसको वो अपना कर्म बना सके। तो आप भी अपने कर्म को महत्व दीजिए। आपका धरती पे जन्म सिर्फ़ अपने परिवार की सेवा करने, खाना बनाना, झाड़ू-पोछा करने तक सीमित नहीं है। हर इंसान इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है एक। हम अकेले आए हैं धरती पर, अकेले ही जाएँगे। तो अपने सपनों को मार के हम एक दिन इस धरती से चले जाएँगे, तो क्या बेनिफिट होगा उस चीज़ का? इसीलिए अपने सपनों के लिए जिए, अपने हुनर को पहचानिए। तो इसी के साथ अब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर भी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मुझे भी आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन दे सकते हो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं आप। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।